लास्ट एपिसोड में हम पहुंचे थे नुब्रा वैली एंड इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं द मोस्ट ब्यूटिफुल लेक नियर ले विच इज़ पैंगोंग लेक. And along with that, there is an unknown village called Merak village, which was unplanned but a hidden surprise for all of us. So stay tuned, and without any further ado, let's start the video. सो नुब्रा से हम सुबह निकल गए थे एंड नुब्रा टू पैंगोंग का रास्ता जितना ब्यूटीफुल है उसी के साथ साथ इतना चैलेंजिंग भी है, बिकॉज़ कभी हम नाले क्रॉस कर रहे हैं एंड कभी हम उनके पैरेलल में चल रहे हैं, कभी कर्वी रोड्स है तो कभी वो प्लेन एंड अमेजिंग नेवर एंडिंग रोड्स है. फाइनली हमने इस ढाबे पे खाना खा लिया एंड बहुत ही अमेजिंग चाउमीन, फ्राइड राइस एंड मैगी थी. बट आई रिकमेंड आप नूडल्स खाना क्योंकि उसके अलावा थोड़ा सा ब्लैंड था टेस्ट. बट काफ़ी डिसेंट है अगर आपको वॉशरूम वगैरह करना है. श्योक नाम का विलेज है यहाँ पर. इससे पहले हार्डली सिर्फ एक पॉइंट आया था जहाँ पे थोड़े खाने के एक दो कैफ़ेज़ टाइप थे, बट इस पूरे रास्ते पे आपको कैफ़ेज़ नहीं मिलेंगे. नुब्रा से पैंगोंग जाते हुए फर्स्ट चेक पोस्ट आएगा तांगसे नाम से एंड वहाँ पे आपको अपना वही जो परमिट लिया है वो दिखाना पड़ेगा. ये फर्स्ट चेक पोस्ट आया अभी तक का. नेक्स्ट जो भी आता है मैं बताती हूँ. अच्छा पैंगोंग से ही है. ये आप ही की भीड़ है सारी. यू नो बेस्ट टाइम क्या था जब इस पूरी रोड ट्रिप पे हम वो बैरन लैंड्स देखते हुए आ रहे हैं एंड एकदम से आपको क्रिस्टल ब्लू कलर का पानी दिखने लग जाए, द मोस्ट अवेटेड लेक दिखने लग जाए. इट वॉज द मेस्मराइजिंग एंड गॉर्जियस मोमेंट ऑफ दिस ट्रिप. इतनी लॉन्ग जर्नी करने के बाद जब आप पैंगोंग पे जाके जस्ट बैठे हैं एंड पानी की आवाज़ आ रही है, दैट लुक्स लाइक अ मेडिटेशन साउंड टू ऑल ऑफ अस. You were all surrounded by the mountains and the water, and you cannot think of anything else but them. पैंगोंग लेक सबकी बकेट लिस्ट में होता है if you're coming to Leh, at least for the first time. So finally we are here and it feels so good to see this hue of color, this hue of water. ऐसा लग रहा है बीच वाली वाइब्स आ रही है ना, बहुत ही अमेजिंग. कैसा लग रहा है भैया पैंगोंग पहली बार आकर? बढ़िया लग रहा है. मस्त. बस इतना से बोलना था. हाँ जी, अच्छा लग रहा है. ठंडा ठंडा लग रहा है. नुब्रा से 4 से 5 घंटे की राइड है. बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 घंटे काफ़ी स्मूथ थे, बट नाउ इट्स फाइनली अ गुड टाइम. अगर आप सुबह निकलते हैं नुब्रा से, इट्स अ गुड टाइम दैट आप पैंगोंग शाम 4-5 बजे तक आए, सो दैट यू कैन हैव दैट अमेजिंग वाइब्स. बट ठीक है, ये लेक एक्चुअली में बहुत बड़ी है, तो यू कैन फाइंड योर स्पॉट एंड जस्ट चिल देयर. निकलेंगे एंड अपने स्टे की तरफ जाएंगे. मैं आपको बताऊंगी हमारा स्टे कैसा है. रोड तो बनी ही नहीं है भाई. ऐसा लग रहा है टूटी हुई है, एक पोर्शन बना हुआ है टूटा हुआ. पानी से जाएंगे. ओह माय गॉड, एक सेकंड, हम पानी से जा रहे हैं. तुम्हें देख रहे हो, नदी क्रॉस कर रहे हैं और वो भी इतनी चुनौतियों भरी से. देखो 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 इसको, ये सड़क पे नदी है. वैसे क्या आपको पता है कि पैंगोंग लेक सिर्फ 25% इंडिया में है, बाकी 75% चाइना के पास है. आगे है. अच्छा ठीक है जी,
ठीक है, बाय। मैन, आई कांट इमेजिन कि इतनी सुंदर जगह एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। मतलब पैंगोंग लेक खुद भी बहुत बड़ा है, बट हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं टुवर्ड्स मेराक विलेज, इतना सुंदर एंड सरप्राइजिंग होता जा रहा है हर कुछ 1-2 किलोमीटर्स पे कि मैं गाड़ी शायद हर 2 मिनट में रुकवा के आई एम जस्ट शूटिंग दैट लैंडस्केप अगेन एंड अगेन। सो ब्यूटीफुल। Sing it song, the melodies carry home. सो फाइनली लोगों की हेल्प से हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन इन मेराक विलेज विच वाज दोरजे दिलबू। एक कोजी सा गेस्ट हाउस है, जो रूम है, सारी फैसिलिटीज़ है। आते ही हमें गर्मा गर्म मैगी एंड चाय मिल गई। सो आई थिंक आज का दिन तो सेट है हमारा। तो हमने आंटी से रिक्वेस्ट किया कि आज खाना हम बना सकते हैं क्या, बिकॉज हमें बहुत होमली वाइब्स आ रही थी एंड लाइक मन कर रहा था करने का। तो हमने इनिशिएटिव लिया। आंटी ने बोला ठीक है, तो उन्होंने हमें रॉ मटेरियल्स दे दिए एंड हम खुद बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस होम स्टे का एक टूर लेते हैं। अपना एंट्री पोर्शन है पूरा, राइट। ये पूरा आप लाइक डाइनिंग एरिया बोल रहे हैं जैसा आपका मन करता है, बट मेरा फेवरेट डाइनिंग एरिया अगर आप मैं बोलूँ तो है ये, जहाँ पे है पूरा प्रॉपर किचन। एंड हम लोग तो सारे टाइम पूरी कटलरीज एंड इनको देख रहे थे, इतना सॉर्टेड वे में रहता है। एंड अब चलते हैं रूम की तरफ। तो ये है हमारा रूम। अभी थोड़ा मेस्ड अप है पर ठीक है, मतलब काफ़ी डिसेंट रूम है। आपको बेड मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बेडिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। पानी, रनिंग वाटर आ रहा है एंड यहाँ से व्यू ऑब्वियसली बहुत गॉर्जियस एंड सुंदर सा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी सुंदर मॉर्निंग है। वी वर लिटिल स्केर्ड येस्टरडे व्हेन वी वर कमिंग हियर, बट जैसे ही ये विलेज दिखा, आई डोंट नो, एक इतनी अच्छी फीलिंग आई थी, इतनी अच्छी फीलिंग कि मैन आई एम ग्लैड कि मैं इधर तक आई। अदरवाइज़ मैं ये ब्यूटी देख ही नहीं पाती। यहाँ से जो व्यू है, इस गांव का जो एक क्लोज निट फील हमें कल आया था। लिमिटेड घर है, यू नो, जस्ट 200 से 300 लोग हैं इसमें हार्डली। उसमें से कई लोग बाहर जा चुके हैं पढ़ने एंड ऑल। तो एंड यहाँ के स्ट्रगल्स रियल थे। लाइक कल जब हम अपने स्टे में खाना बनाने का प्रोसेस वगैरह सब कर रहे थे, तो वी रियलाइज्ड कि सब्जियां या जो भी होती है, हार्डली इस पूरे ड्यूरेशन में 2-3 सब्जियां यहाँ पे उग पाती है इस गांव में बेसिकली। बाकी सब ये लोग ले से लाइक गाड़ियाँ आती है सब्जियों की, वहाँ से दे बाय इट एंड डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव रहती है बिकॉज ले से यहाँ आना इज़ इट सेल्फ अ चैलेंज। इट्स अराउंड 50 किलोमीटर्स। सो इस विलेज के चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट थे। लाइक जब मैंने पूछा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सो आई गॉट टू नो लाइक 2013 या 14 में जाकर दे गॉट इलेक्ट्रिसिटी हियर। एंड पानी का लकीली यहाँ पे एक पास में एक लेक है पीने की, जहाँ से पानी आ जाता है, बट लाइक बहुत डिफ़िकल्ट रहता है यहाँ पे जब नॉर्मल आपको बर्तन साफ़ करने हैं या कुछ भी। यू नो, जब आप ये सब चीज़ें रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी भी विलेज में जाके, आपको यही फील आती है कि हाउ प्रिविलेज्ड यू आर। एंड वही सेम चीज़ आई वाज फीलिंग। इट्स टाइम टू हेड बैक विद अ हैवी हार्ट, बट कोई ना, जल्दी आएंगे। एंड इस व्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ गया है। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट एपिसोड वेयर आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम Pangong to Leh and what all you can explore in Leh, where you can do work from Leh. So stay tuned and don't forget to like, share and subscribe to my channel and take care.
सो आज हम स्टे कर रहे हैं दोरजे डेलबू। आज का हमारा स्टे पैंगोंग से कुछ 15 किलोमीटर, प्लीज अभी कुछ थोड़ी मत बोलना प्लीज। दोलबे डेलबू, दोरजे ने। आज का हमारा स्टे पैंगोंग से कुछ 15 किलोमीटर दूर है। क्यों ये फ्लो होता है और टूटता खराब है? जाती क्या करे? ये तो मुझे क्यों बोल रहा है ऐसे सुबह दिन? किलोमीटर है, अभी मैथ्स करके बताइए कि पूरा बैंगलोर कितना बड़ा होगा। सो इंडिया में अराउंड 35 किलोमीटर्स है। इंडिया में एक मेरी थोड़ी डिफरेंट थी, ये नहीं बताना मुझे अभी। ये बोरिंग गाना भी नहीं देना मुझे, कुछ ऐसे डीप बोलना है।